हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यह पूरे विश्व में आज का दिन पर्यावरण को समर्पित है। पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए पूरे विश्व में आज पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को पर्यावरण को कैसे संतुलित बनाया जाए, स्वच्छ रखा जाए, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। जितने भी देश के लोग हैं वह सभी पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाने के लिए अपनी अपनी नीतियां बताते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं कि हम पर्यावरण का भला करें। क्योंकि हम कहाँ रहते हैं, हम पर्यावरण के बीच ही रहते हैं। पर्यावरण का मतलब क्या है? पर्यावरण का मतलब है वह दो शब्दों से बना है, परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब घेरा, यानी कि हमारे चारों ओर जो मौजूद हैं, चाहे वह सजीव हो चाहे वह निर्जीव हो, वह सभी को मिलाकर जो एक इकाई बनता है, जो एक आवरण है, जो घेरा है, जो हमारे चारों ओर व्याप्त है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो पर्यावरण में मुख्यतः दो चीजें हैं, एक जैव घटक और दूसरा अजैव घटक। जैव घटक में सजीव पदार्थ हो गए, जैसे पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, यह सभी जैव पदार्थ हैं। और दूसरा है अजैव पदार्थ। अजैव पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जो निर्जीव पदार्थ हैं, जैसे वायु, जल, नदी, सूर्य का प्रकाश, जलवायु, तापमान, बादल, ये सारी चीजें भी हमारे चारों ओर व्याप्त हैं। तो यह भी पर्यावरण के अंग हैं। तो हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी, तालाब, भूमि, सूर्य का प्रकाश, वायु, जलवायु, पर्वत, वनस्पतियां, सूक्ष्म जीव, ये सभी मिलकर जो एक आवरण बनाते हैं, जो एक तंत्र बनाते हैं, उसे ही पर्यावरण कहा जाता है। तो आज का जो दिन है, उन्हीं सारी चीजों पर विमर्श करने का दिन है, उनको सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए विमर्श करने का दिन है। तो आज ये दिन 5 जून जो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, इसकी शुरुआत हुई जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक सम्मेलन बुलाया 5 जून 1972 को। उस सम्मेलन में विश्व के अनेक देश भाग लिए और उसमें विमर्श हुआ, उसमें चर्चा हुई कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए। उस समय वायु प्रदूषण एक भयंकर समस्या के रूप में सारे देश के लोग उस समस्या का सामना कर रहे थे। तो उन चीजों पर, उन्हीं समस्याओं पर चर्चा करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया और वहां पर पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन के 2 वर्ष बाद, यानी कि 1974 ईस्वी से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और विश्व के अनेक देशों ने इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हुए
और चूंकि ये जो पर्यावरण का जो मुद्दा है वो केवल देश का मुद्दा, केवल एक देश का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये विश्व के सारे देशों का मुद्दा है। तो यह वैश्विक मुद्दा है। पर्यावरण को शुद्ध रखना, स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। तो ये जो पर्यावरण दिवस है, आज हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आज तो एक दिवस है ही, हम इस पर हिंदी विषय का एक पाठ है जो पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है। हम उस पाठ को आज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो वो पाठ है, कक्षा 7वीं का है और उस पाठ का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता है और इस कविता में पर्यावरण पर ही चिंता व्यक्त की गई है। पर्यावरण में जो मौजूद पदार्थ हैं, नदी है, पहाड़ है, धरती का वह हिस्सा है जहां हम रहते हैं, वायु है, ये सारी चीजें कैसे अशुद्ध हो रही हैं, रुग्ण हो गई हैं, अस्वच्छ हो रही हैं, दूषित हो रही हैं, इस पर इस कविता में चिंता व्यक्त की गई है। तो इस कविता के कवित्री हैं निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल झारखंड प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका और कवित्री हैं। इनका जन्म 6 मार्च 1972 को झारखंड के संथाल में हुआ था। यह आरंभिक जमीन और जल के प्रति संवेदनशील नहीं, और वहां जो समस्या थी, वन विनाश की जो समस्या थी, जल छीजन की जो समस्या थी, उस समस्या पर अपनी लेखनी चलाई और इस तरह से वह प्रकृति को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए आगे आए। तो बहुत चर्चित हैं ये, निर्वाचित मुखिया भी नहीं है। तो आइए हम उनकी कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं वो कैचअप कोर्स के अंतर्गत है और यह पाठ, यह कविता क्लास 8 में जो अभी बच्चे हैं उनके लिए ये निर्धारित किया गया है। तो आइए हम उस कविता को पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक, जैसा कि मैंने कहा, कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यही कविता का शीर्षक है। कविता बहुत ही मार्मिक है और यह पर्यावरण की चिंता को व्यक्त करता है। किस तरह से जल, वायु, मृदा, पर्वत को मनुष्य ने नुकसान पहुंचाया है, उनका क्षति किया है, उनको नष्ट किया है, उनको बर्बाद किया है, और इस बर्बादी में उसकी भी बर्बादी है। क्योंकि मनुष्य रहता कहां है? पर्यावरण में ही रहता है। अगर पर्यावरण अशुद्ध है, अस्वच्छ है, दूषित है, तो भला वह स्वस्थ कैसे रह सकता है? क्योंकि सांस कहां से लेगा? सांस में उसे जो वायु चाहिए वो पर्यावरण में है, पीने के लिए उसे जल चाहिए वो पर्यावरण में है, जिस धारा पर उसे पौधों को उगाना है, फसलों को उगाना है, वो पर्यावरण में है। तो ये सारी चीजें जो उसके लिए अनिवार्य तत्व हैं, अनिवार्य पदार्थ हैं, वह सारी की सारी चीजें पर्यावरण में मौजूद हैं। तो जब पर्यावरण अशुद्ध रहेगा
पर्यावरण दूषित रहेगा, पर्यावरण के तत्व बीमार होंगे, अस्वच्छ होंगे, तो उस अस्वच्छ और बीमार पदार्थों का सेवन कर मनुष्य निरोग स्वस्थ कैसे रहेगा? वह तो रोगी बनेगा ही, वह बीमार पड़ेगा ही। इन सारी चिंताओं को निर्मला पुतुल ने बहुत ही मार्मिक शब्दों में कविता में पिरोया है। तो कविता है, आइए हम लोग पढ़ते हैं कविता को। क्या तुमने कभी सुना है, यह तुकांत कविता नहीं है, अतुकांत है। अतुकांत का मतलब होता है कि कविता के छंद के जो अंतिम शब्द हों वो दूसरे पंक्ति से मिलते जुलते हों, तो है ऐसा नहीं है। अब अतुकांत कविताओं को लिखा जाने लगा है, प्रचलन में है, तो यह अतुकांत कविता है। तो आइए, लेकिन इसमें लय है। कविता वही है जिसमें लय हो, जिसमें भाव हो, जिसमें काव्य कला हो, जिसमें सौंदर्य हो। तो जो सौंदर्य का वो करता हो, जिसमें लय हो, सुर हो, कविता की महक हो, वो कविता है। तो आइए, कविता है, हम लोग इसका पाठ करते हैं। क्या तुमने कभी सुना है, सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? क्या तुमने कभी सुना है? चित्कार का मतलब चीखना, चिल्लाना। कवित्री पूछती है कि हे मनुष्य, हे मानव, तुम बताओ कि क्या तुमने कभी पेड़ों को अपने सपने में चमकती कुल्हाड़ी के भय से चिल्लाते हुए सुना है? कवित्री ठोस सवाल करती है, सीधा सवाल करती है कि तुम बताओ कि जिस पेड़ को तुम चमकती हुई कुल्हाड़ियों से काटते हो, क्या वह चीखता भी है? क्या वह चिल्लाता भी है? क्या वह आर्तनाद भी करता है? क्या उसे भय भी लगता है? पूछता है कि बताओ मनुष्य, बताओ कि तुमने कभी पेड़ों को उनके सपने में कुल्हाड़ी के भय से चीखते हुए सुना है, चिल्लाते हुए सुना है, पुकारते हैं, वो आर्तनाद करते हैं? सुना है तुमने? कविता पूछती है सवाल मनुष्य से, क्योंकि तुमने उसे काटा है, तुम उसे काटते हो। क्या वो चित्कार भी करता है? बचाओ बचाओ चीख पुकार भी करता है वो? अगली पंक्तियों में कवित्री कहती है, कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। हे मनुष्य, हे मानव, तुम बताओ कि क्या तुम कुल्हाड़ियों का वार सहती हुई पेड़ की टहनियों को सुने कि वह अपने बचाव में हजारों हजार हाथ से बचाव के लिए पुकार रहे हैं, इशारा कर रहे हैं? तुमने कभी अनुभव किया? तुमने कभी देखा है, दिखाई पड़ा है कि जिस पेड़ को तुम काटते हो उसकी टहनियां अपने हजार हजार हाथों से बचाने के लिए मदद की गुहार लगाती हैं? तुमने सुना है कभी? कवित्री पूछती है उन अत्याचारियों से, उन निरंकुश ठेकेदारों से, उन जंगल के हत्यारों से पूछती है कभी, बताओ देखा है तुमने कभी पेड़ की टहनियों को मदद की पुकार करते हुए? अगली पंक्तियों में कवित्री कहती है, क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस
कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर, क्या तुम्हारे अंदर कुछ होता है, कुछ महसूस होता है जब कोई पेड़ कटकर धरती पर गिरता है? गिराने वाले तुम हो, काटते हो। मनुष्य बताओ कि जिस पेड़ को तुम काट कर गिराते हो, जब वह धरती पर लुंठित गिरता है तो क्या तुम्हारे भीतर भी कुछ हलचल होती है? तुम्हारा दिल कचोटता है? बताओ। सुना है कभी रात के सन्नाटे में, अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर होती है नदियां? नदियां को रोते हुए तुमने कभी सुना है? अभी हम लोग पेड़ काटने की बात कर रहे थे कि पेड़ के काटने पर क्या इन्हें दर्द होता है? क्या ये बचाने की गुहार लगाती हैं टहनियां? क्या पेड़ जब कटते हैं तो पुकारते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं? कवित्री पेड़ पौधों के कटने का बड़ा ही मार्मिक और दर्दनाक चित्रण किया है और सवाल क्या किया है। अब उसके अगली पंक्ति कवित्री अब नदियों पर सवाल करती है, कहती है कि बताओ, तुम्हें नदियों को रोते हुए सुना है? सुना है रोते हुए रात के सन्नाटे में मुंह ढांपकर, मुंह ढककर रोते हुए सुना है? मुंह ढांपकर कौन रोता है? मुंह ढांपकर वह रोता है या वह रोती है जिसे अपनों ने दर्द दिया है, जिसे अपनों ने लूटा है, वही मुंह ढांप कर रोती है, क्योंकि वह अब भी शर्म से धरती में गड़ी जा रही है, शर्म से मुंह छुपा रही है कि उसे अपनों ने लूटा है, उसे अपनों ने बर्बाद किया है। नदियों का जल जो उपयोग करते हैं वे ही नदी के जल को गंदा करते हैं, नदी के जल को दूषित करते हैं। कवित्री पूछती है कि हे मनुष्य, तुम बताओ कि तुमने कभी रात के सन्नाटे में बहती हुई नदियों को मुंह ढांप कर, मुंह छिपाकर, चेहरे को ढककर रोते हुए सुना है? इस घाट अपने कपड़े और मवेशियां धोते सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? हे मनुष्य, तुम बताओ कि तुम कुछ सोचते भी हो जब नदी के जल को गंदा करते हो, जब नदी के जल में, नदी में तुम कूड़े कचरे का अंबार फेंकते हो, जब तुम नदियों में नाले का गंदा पानी बहाते हो, जब नदियों में तुम अपशिष्ट पदार्थों को फेंकते हो, जब नदियों में तुम कल कारखानों से निकले हुए कचरे को नालियों के द्वारा गिराते हो, बहाते हो, या नलियों में मलमूत्र का पानी तुम बहाते हो, उन नदियों में तुम मवेशी धोते हो, क्या उस वक्त तुम कभी सोचते हो कि जिस किनारे पर, जिस घाट पर तुम ऐसा कुकृत्य कर रहे हो, उसके दूसरे घाट पर कोई व्यक्ति पानी पी रहा होगा, कोई पूजा के लिए, देवताओं पर अर्घ्य चढ़ाने के लिए कोई शुद्ध जल ले रहा होगा? क्या तुम कभी चिंतन भी करते हो, सोचते हो कि तुम जो कर रहे हो उसका हानि, उसका नुकसान दूसरे लोगों को हो रहा है? कवित्री सवाल करती है मनुष्य से। अगला उसका है सवाल, कभी महसूस किया
कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना। इस पहाड़ का सीना भी दहलता है। तुमने कभी महसूस किया विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर सुनाई पड़ी है? कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। हे मनुष्य, हे मानव सभ्यता, हे मानववादी, हे सभ्य समाज के पुरोधागण, आपने कभी महसूस किया है कि वह पहाड़ जो मौन और समाधि में लीन है, क्या उसका भी कभी दिल दहलता है? जब तुम उसे विस्फोट करके उसको टुकड़ों में बदल देते हो। मनुष्य कहां तक गिर चुका है, मनुष्य कितना, कैसे वह क्रूरता से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है। वह पत्थरों को, वह पर्वतों को, चट्टानों को बड़े बड़े बम लगाकर, डायनामाइट लगाकर विस्फोट करता है, उसको टुकड़ों में बदलता है। तो हे मानव, हे विज्ञान पर दम भरने वाले मनुष्य समाज, क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि जब तुम किसी पर्वत को बारूद लगाकर उड़ाते हो, उसे टुकड़ों में बदलते हो, तो क्या उसका कभी दिल दहलता है? जब कोई उसके पत्थरों को तोड़ता है, टुकड़ों में बदलता है, तो क्या कभी तुम्हें उन पत्थरों की चीख भी सुनाई पड़ी है? कवित्री धीरे धीरे उन सारी चीजों पर सवाल खड़ा करती है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को मनुष्य कैसे अपने लालचवश, लोभवश, आर्थिक क्षमता जुटाने, गाढ़ी कमाई करने की नीयत से वो जंगल को बर्बाद कर रहा है, पेड़ों को काट रहा है, नदियों को बर्बाद कर रहा है, पर्वतों को नष्ट कर रहा है, उन्हें तोड़ तोड़ कर धूल धूसरित कर रहा है। ये पर्यावरण की चीजें जो कि त्यों सही सलामत अपने रूप में रहेंगी, तभी पर्यावरण संतुलित होगा, पर्यावरण स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, संतुलित होगा। और यदि इन सारी चीजों, प्राकृतिक संसाधन की जो चीजें हैं, नदी, पेड़, जंगल, पहाड़, यदि इनका नुकसान पहुंचाया जाता है, इन्हें नष्ट किया जाता है, तो मनुष्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अभी हाल में देखिए, कोरोना काल हमारे सामने मौजूद है। उस समय लोग ऑक्सीजन के लिए दम तोड़ रहे थे। ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों हजार लोगों ने अस्पतालों में दम तोड़ा है, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली। ऑक्सीजन के जुगाड़ में बदहवास, बिलखते दौड़ते, चीख पुकार करते हुए परिजनों को भी सुना है। परिजन ऑक्सीजन ढूंढने में बदहवास हैं, लेकिन कहीं कहीं ऑक्सीजन मिली और कहीं कहीं ऑक्सीजन नहीं भी मिली। आज ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन तो प्रकृति का निःशुल्क वरदान है। आज ऑक्सीजन की किल्लत क्यों पड़ी, कमी क्यों हुई? क्योंकि ऑक्सीजन को पैदा करने वाली जो पेड़ पौधे थे, वनस्पतियां थीं, जंगल थे, उन्हें हमने काटा, उन्हें हमने बर्बाद किया। तो जो ऑक्सीजन देने वाले पशु, जो ऑक्सीजन देने वाले पादप थे, पेड़ पौधे थे, वो कम मात्रा में रहे, तो ऑक्सीजन की मात्रा तो वायुमंडल में कम होगी ही। तो पेड़ पौधे जो हमें प्राण देने वाले हैं, जिनके वरदान पर हम जीवित रहने वाले हैं, आज उन्हीं के साथ हम क्रूरता का,
हत्यारा का व्यवहार कर रहे हैं। कवित्री यही सवाल खड़ा करती है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है, दोहन कर रहे हैं, यह मनुष्य के खतरे की बात है। आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती है, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। हे मनुष्य बताओ, क्या तुमने कभी अपने घर के पिछवाड़े में हवा को खून की उल्टियां करते हुए देखा है? खून की उल्टियां करने का अर्थ क्या है? यहां हवा को खून की उल्टियां करते हुए कवित्री दिखाती है। इसे जरा समझना है। खून की उल्टियां कौन करता है? जो बीमार होता है, जो रुग्ण होता है, जिसके अंदर रोग है, वह खून की उल्टियां करता है। हवा के द्वारा खून की उल्टियां कवित्री कहना क्या चाहती है? कवित्री यह कहना चाहती है कि जिस तरह से अंदर से रुग्ण व्यक्ति ही खून की उल्टियां करता है, उसी तरह से हवा भी रुग्ण हो गई है। हवा बीमार है, हवा अशुद्ध है, वायु दूषित हो चुकी है, वह खून की उल्टियां करने की स्थिति में वाली स्थिति को प्राप्त कर चुकी है, वह बीमार है। तो हे मनुष्य, सावधान हो जाओ। क्या तुमने अपने घर के पिछवाड़े में बीमार हवा को देखा है? घर के पिछवाड़े यहां क्यों करता है? वो कहना चाहती है कि हमारी जो आदत है, हमारा जो तरीका है, उसमें हम करते क्या है कि हम अपने घर के सामने के हिस्से को बस साफ चकाचक रखते हैं, एकदम पैर फिसलने लायक, फर्श चेहरा दिख जाएगा ना, साफ सुथरा रखते हैं। मकान के अगले हिस्से को, आगे के दरवाजे के हिस्से को, लेकिन वही घर के पिछवाड़े, घर के पीछे, घर का जितना कूड़ा कचरा होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, सबको हम घर के पीछे डाल देते हैं। आगे साफ रखते हैं, पीछे गंदा करते हैं। तो वही बताती है कवित्री कि आपने अपने घर के पिछवाड़े में गंदी होती हुई वायु, यानी वायु की दूषित स्थिति को तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे घर के पीछे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो उसे आप ठीक करो। वही भी तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। घर के आगे हिस्सा साफ, पिछला हिस्सा गंदा, यह तो तुम वैसे ही बात कर रहे हो। बिल्कुल बेवकूफ वाली तुम जीवन शैली अपना रहे हो। तो तुम घर के पिछवाड़े भी साफ सुथरा रखो। यानी कि कवित्री कहती है कि कूड़े कचरे का सही निपटान तुमने किया है। मैं तुमसे पूछती हूं कि तुम अपने घरेलू अपशिष्ट पदार्थों का सही तरीके से उसका निपटान किया है? नहीं किया है। इसीलिए वायु दूषित हो रही है। तुम्हारे घर का वायु, घर का वातावरण भी दूषित है। थोड़ा सा वक्त, आगे की पंक्तियों में कवित्री कहती है, थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। हे मनुष्य, तुम बताओ जरा, जिस पृथ्वी पर तुम रहते हो, जिस धरती पर, जिस जन्मभूमि पर तुमने जन्म लिया, अपने जीवन का विकास किया, तुम्हारा जीवन जहां पुष्पित और पल्लवित विकसित हुआ, क्या उस धरती को, जो सहनशीलता का पर्याय है, धरती क्या है? धरती सहिष्णुमयी है, ममतामयी है, मां की जैसी है। मां कैसे बेटे के सारे दुखों को सहती है, कुछ नहीं बोलती है, बिना एक शब्द प्रतिवाद किए, बिना एक शब्द शिकायत किए हुए।
बेटे के हर दुख को वह खुशी खुशी सहती है। उसी तरह से हमारी धरती माता है, हमारे सारे गलत व्यवहारों को, गलत आचरण को, अवैध कर्मों को, हमारे कुकृत्यों को धरती सह रही है। वो सहनशील है, ममतामयी है, हम उसके बेटे हैं। तो क्या तुमने उसके दर्द को, क्या उसके दुख को तुमने महसूस किया? और क्या तुम कभी बैठकर बतियाए? कवित्री इन पंक्तियों में यह कहना चाहती है कि क्या तुमने बूढ़ी हो चुकी धरती के अस्तित्व पर, धरती की स्थिति और परिस्थिति पर, पर्यावरण के संतुलन पर, पर्यावरण की दशा पर क्या तुम कभी विचार किए? क्या तुम कभी चिंतन किए? क्या तुमने लोगों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत किया? अगर नहीं, इतने सवाल थे कवित्री के, कई सवाल थे मनुष्य से। अंत में वह कहती है कवित्री, जो मैंने सवाल आप लोगों से, मनुष्यों से पूछी है, अगर उसका उत्तर नहीं है, अगर नहीं, तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। कवित्री कहती है कि अगर नहीं, अगर मेरे सारे सवालों का उत्तर नहीं है तो क्षमा करना, तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। यानी कि तुम आदमी नहीं हो। आदमी नहीं होने का अर्थ क्या हुआ? कि तुम्हारे अंदर की जो आदमियत है, तुम्हारे अंदर की जो इंसानियत है, वो समाप्त हो चुकी है, वह मर चुकी है। तुम आदमी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर विवेक नहीं है, तुम्हारे अंदर विचार नहीं है, तुम्हारे अंदर सोच नहीं है, तुम्हारे अंदर दया, करुणा, सेवा, ऐसे जो शाश्वत भावनाएं हैं, वह तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम आदमी नहीं हो, और जो आदमी आदमी नहीं है, वो क्या हो सकता है? कवित्री यही कहती है कि हे मनुष्य, तुम गौर करो, तुम्हारे अंदर की जो संवेदनशीलता है, तुम्हारे अंदर की जो विवेकशीलता है, तुम तो विवेकशील प्राणी हो, तुम चिंतनशील प्राणी हो, तुम सोच और विचार करने वाले हो, तुम अच्छे और बुरे में को देखने वाले हो, अच्छे और बुरे की पहचान करने वाले हो। और जब तुम्हारे अंदर ये सारे गुण समाप्त हो गए, तो अब इस सृष्टि के लिए खतरनाक मोड़ है, खतरनाक स्थिति है। मनुष्य अपना अस्तित्व समाप्त करने के कगार पर खड़ा हो चुका है। कवित्री पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर काफी चिंतित है, और वो अपनी कविता के माध्यम से मानव समाज, सभ्य समाज के बाद ये सवाल खड़ा करती है, और ये बताना चाहती है कि हमने पेड़ पौधों को काटा, जंगल को बर्बाद किया, हमने नदियों को बर्बाद किया, नदियों को दूषित किया, नदियों का अतिक्रमण किया, हमने पहाड़ों को नष्ट किया, हमने धरती को नष्ट किया। तो यह मानव हित में, यह संसार के हित में नहीं, सही नहीं है। अभी से भी आप बदलिए, अभी से भी आप अपनी आदत, अपनी नीतियों और अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाइए, और पर्यावरण को, जंगल को, जल को और जमीन को बचाइए। कवित्री अपने कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाहती है। तो बच्चों, यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। आज पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस पर आज हम लोग ये जो बूढ़ी पृथ्वी का दुख है, उस पर हम लोगों ने चर्चा किया, और इस बहाने पर्यावरण जैसे आवश्यक मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा किया, और यह विचार किया
कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना, स्वच्छ रखना, संरक्षित रखना मनुष्य के अस्तित्व के लिए जरूरी है, अनिवार्य है।